आज की हमारी स्टोरी का नाम है द फुलिश क्रो। द फुलिश क्रो यानी फुलिश यानी होता है मूर्ख, क्रो यानी कौवा। फुलिश मूर्ख कौवा के बारे में आज की हमारी कहानी रहने वाली है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको ये ज़रूरी होता है कि किसी भी सेंटेंस का आप उसका हिंदी में मीनिंग निकाल सकें। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और एंड कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एन ईगल वाज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, मतलब ईगल यानी कि एक बाज, वाज मतलब था, फ्लाइंग यानी उड़ रहा था, हाई यानी ऊंचाई पर, इन द स्काई यानी आसमान में एक ईगल ऊंचाई पर उड़ रहा था। यानी व्हेन यानी जब, सी सपोर्टेड यानी कि उसने देखा, अ लैम्ब यानी एक मेमना, मेमना यानी कि भेड़ के बच्चे को हम मेमना कहते हैं, यानी उसने एक मेमना देखा। डाउन यानी नीचे, बिलो यानी नीचे उसने एक मेमना देखा। ये सारी चीज़ें ईगल देख रहा है। सी फ्लू डाउन यानी फ्लू यानी कि उड़ा, डाउन यानी नीचे, एंड ग्रैब्ड यानी पकड़ लिया, द लैम्ब यानी भेड़ के बच्चे को उसने पकड़ लिया, एंड कैरिड हिम अवे, कैरिड यानी ले जाना होता है, यहाँ इसका सेंस निकलेगा वो उसे पकड़ लिया, और कैरिड उठा लिया, हिम यानी कि उस भेड़ के बच्चे को, मेमने को उसने उठा लिया, और अवे और ले गया अपने साथ। अ क्राउ सा ऑल दिस, एक कौवा, आल मतलब ये सभी चीज़ें देख रहा था जो घटित हो रही थी। ही गोट एक्साइटेड, ही मतलब वह कौवा जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यानी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया, एंड ट्राइड टू कॉपी द ईगल, ट्राइड यानी उसने कोशिश की, कॉपी यानी नकल करना, द ईगल यानी उस बाज की नकल करने की उसने कॉपी की, कौवे ने। ही सा अ ग्रुप ऑफ सी, ही यानी कौवे ने देखा, ग्रुप यानी झुंड, सिप का उसने झुंड देखा, एंड यानी और, फ्लू यानी उड़ा, डाउन यानी नीचे, जिस प्रकार से ईगल उड़ा था, टू ग्रैब यानी पकड़ लिया, ए लार्ज सिप एक बहुत बड़ी भेड़ को, सिप यानी भेड़ को उसने पकड़ लिया, बट ही क्लैब्ज बिकेम इंटेंगल्ड इन द सिप्स फ्लीस यानी बट लेकिन उसके क्लैब्स यानी पंज, बिकेम यानी हो गए, इंटेंगल्ड यानी उलझ गए, उसके जो पंजे थे, इंटेंगल्ड यानी उलझ गए, इन द सिप्स यानी सिप्स के, फ्लिस यानी उसके ऊन में वो उसके पंजे उलझ गए कौवे के, एंड और, ही वॉज नॉट एबल टू रिलीज हिमसेल्फ, ही यानी वह नहीं कर सकता था, रिलीज यानी अपने आप को वह मुक्त नहीं कर सकता था, हिमसेल्फ यानी खुद को, ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू फ्री हिमसेल्फ यानी खुद को उसने निकालने की कोशिश की, बट लेकिन ही फेल्ड वह असफल रहा। अ शेफर्ड कॉट, शेफर्ड यानी चरवाहा को कहते हैं, यानी इसका यहाँ सेंस निकलेगा कि भेड़ चराने वाला, शेफर्ड कॉट यानी पकड़ लिया, द क्रो यानी कौवे को एक शेफर्ड ने पकड़ लिया, एंड और, सोल्ड इट और उसे बेच दिया, टू अ मैन एक व्यक्ति को शेफर्ड ने पकड़ लिया और उसे बेच दिया। द मैन हियर्ड यानी व्यक्ति ने सुना था, क्राउज यानी कौवे की स्टोरी यानी कौवे की कहानी, मैन वो व्यक्ति सुना था, एंड और, आस्क द शेफर्ड यानी कहा, शेफर्ड यानी चरवाहे से, टू क्लिप यानी काटने के लिए, क्रोच विंग्स यानी कौवे के पंख काटने के लिए शेफर्ड से कहा, वह व्यक्ति जो उसे खरीदा है, एंड और, टुक हिम ले जाने के लिए उसे, होम यानी उसे घर ले जाने के लिए, हिज चिल्ड्रन
हिज चिल्ड्रन सा द क्रो विथ क्लिपेड फेदर्स। हिज यानी उसके बच्चे ने, सा यानी देखा, कौवे को, विथ के साथ, क्लिपेड, क्लिपेड यानी फेदर्स कटे हुए पंख के साथ उसके बच्चे ने कौवे को देखा, एंड और आस्क्ड अबाउट इट, और आस्क्ड यानी पूछा, अबाउट बारे में, इट यानी उस कौवे के बारे में उसके बच्चे ने पूछा। द मैन रिप्लाइड, जो व्यक्ति था उत्तर दिया, टू माई नॉलेज, टू यानी के अनुसार, मेरे, नॉलेज यानी मेरे ज्ञान के अनुसार, ही इज अ क्रो, ही यानी वह एक कौवा है, बट ही वुड मतलब वह सोचता है, लाइक यानी जैसे, वह सोचता है जैसे, ही इज एन ईगल जैसे कि एक ईगल्स यानी एक बाज सोचता है, वैसे यह कौवा सोचता है। एवरीवन यानी हर कोई, स्टार्टेड लाफिंग हर कोई हंसने लगा। द फ्लिस क्रो रियलाइज दैट मिस्टेक, जो फ्लिस यानी जो मूर्ख कौवा था उसे रियलाइज यानी एहसास हुआ, हिज मिस्टेक अपनी उसे गलतियों का एहसास हुआ। एंड मोरल है, माइंडलेस कॉपी अदर्स यानी माइंडलेस यानी बिना सोचे समझे, कॉपी यानी नकल करना दूसरों का, में यानी सकता है, लैंड यानी हमें पहुंचा सकता है, यू यानी तुम्हें, इन द ट्रबल यानी तुम्हें मुसीबत में पहुंचा सकता है, बिना सोचे समझे दूसरों का अगर हम कॉपी करेंगे तो हमें मुसीबत में पहुंचा सकता है। इसका मोरल है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।